पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज एक कहानी सुना रहे हैं कि एक कुम्हार भाई थे और वो कुम्हार भाई के एक गधा था। वो गधा जो है मर गया तो कुम्हार भाई बैठ के रो रहे थे कि ये गधा के बदौलत हम भाठा पर ईंटा ढो करके कमा रहे थे, ऐसे हमारा जीविका चल रहा था। आज ये गधा मर गया, अब हम जो है किससे कमाएंगे। एक बुद्धिमान आदमी उसके मिला, कहा कि कुम्हार भाई क्यों रो रहे हो। कहे कि भाई हम परेशान है, हमारे गधा मर गया इसीलिए रो रहे हैं। वो कहा कि परेशान होने की ज़रूरत ना है, अनजान जगह गधा के ले जा कर के किसी चौराहा के साइड में इसको गाड़ देना और वहाँ पर कह देना कि पीर बाबा के मज़ार है। वहाँ चादर चढ़ा देना, अगरबत्ती धूप दिखा देना, वहाँ बोर्ड लगा देना कि यहाँ पर किसी तरह के मन्नत मानने से यहाँ चादर और पैसा और रुपया चढ़ाने से यहाँ सब तरह के दुख के अंत होता है। अब वहाँ अपना दलाल सेट कर लेना जो ये काम के शुरू करेंगे और 150 जाके चढ़ाएंगे, उनके पैसा वापस कर देना शाम के। आई नौटंकी ये धंधा जमाने के लिए दलाल की ज़रूरत होती है। जब तक ले ना जमता है तब तक ले ये दलालन के सेट करके रखना है। सुबेरे जो है एक चौराहा पर जाके साइड में गाड़ दिया गधा के और कह दिया कि पीर बाबा के, पीर पैगंबर बाबा है। यहाँ पर किसी तरह का बोर्ड लगा दिया कि किसी तरह के दुख के, सब तरह के दुख के यहाँ संविधान है। पीर बाबा के चादर अगरबत्ती धूप दिखाओ और पूजा करो, सब दुख से बच जाओगे। अब वहाँ पर दलाल जो है सुबेरे चढ़ाना शुरू किए, देखा देखी गांव नगर में फैला दिए, प्रचार हो गया और वहाँ मजमा लगा। वहाँ बहुत बड़ा जो है मजार के मंदिर बन गया और वो बाबा जो है किसी के कुछ भी ना करता था, वो तो खुद गधा था और उसी के धंधा ऐसा जम गया कि ये चेला जो है, ये जो है कुम्हार जो है करोड़पति हो गया। उसी तरह से जो है इसका एक चेला था, आई कुछ दिन के लिए बाहर गया और कहा कि हमारे मजार के संभालना, हम 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। उस गदही के एक बच्चा था, वो गदहवा के बचिया के भी दे दिया चेलवा के। चेलवा जो है का किया कि वो गदही के बच्चा जो है एक्सीडेंट में मर गया। उसको जो है ये दूसरे चौराहा पर ले जा कर के सेम टू सेम इसी के नकल किया और कह दिया कि सब दुख से बचाने वाला पीर बाबा है। अब बोर्ड लगाया और उसके जो है दलाल सेट किया और उसका भी ये दलाल जो है धंधा चला दिए। अब जो है चेलवा के मजमा जो है गुरु के मजमा से ज़्यादा बड़ा हो गया और इनकम के बड़ा जरिया बन गया। तब तक ले गुरु आया, आने के बाद पूछा कि चेला यहाँ तू कैसे
कहा कि गुरुजी वो आपके आडा है, हम अपना आडा दूसरा जमा लिए। कहा कि तुम्हारा धंधा तो हमसे भी ज़्यादा चल रहा है। कहे कि वो तो अपना अपना ऊपर है, दलालन के ऊपर है। ये दलाल जो है हीरो के जीरो करते हैं या जीरो के हीरो करते हैं। ये दलाल के बल पर ही चल रहा है। अब इसी तरह से गुरु चेला दोनों करोड़पति होकर मौज मस्ती मारने लगे। मांस खाते थे, शराब पीते थे, बेस्यागिरी करते थे और लोग के आँख में धूरा झोंकते थे। होटल चलने लगा, चादर के जो है भरमार लग गया और लोग जो है अपना दुख छुड़ाने के लिए वो पीर बाबा के आगे जा कर के और रोने लगे। जिसके 33 करोड़ देवता थे वो सब भी जाके वहाँ रोने लगे, गाने लगे, भीख मांगने लगे। और उनके जो है ये पानी पढ़ के देते थे, उसी में थूक देते थे, उसी में पेशाब करके आए सबको पिलाना शुरू किए। आए पी करके कहते थे कि नून छाह लगता है, तो वो कहते थे कि दवा का मीठा होता है, नून छाहे होता है। इनका तो जो है हिंदुओं के धर्म के नाश करना था। हिंदुओं के इनको मारना जो है इनके किताब में लिखा है कि यही तुम्हारे जन्नत के रास्ता है। उनको ये पता ना है कि ये इसके पीछे जो है कितने मारे गए और दोनों तरफ मरते रहे, अभी मर रहे हैं, आगे भी मरते रहेंगे। ये मरवाने के लिए लिखा गया है, मिलावटबाजी किया है। वो लुटेरा और खलीफा जो थे वो अपना धंधा के उल्टा सीधा किए। आज वो जमाना ना रहा, ना उस तरह के हिसाब किताब है। बात को समझने के प्रयत्न करे और बात के समझने के प्रयत्न करे। असत्य के अपनाने की ज़रूरत है और असत्य के छोड़ने की ज़रूरत है। मोहम्मद साहब कुरान शरीफ में कहते हैं कि खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। मुसलमान ईमान के जो पक्का होता है वही मुसलमान होता है जो सब पर रहम करता है। हमके तो नहीं लगता है कि ये इस्लाम किसी पर रहम करता है। ये तो सबके खून पीता है। इसलिए सावधान हो जानी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। एक सबसे पहले इस्लामी यमन सिंह बना था। ये जो है बहुत बहादुर, बहुत योद्धा था, सेनापति था। और इसके बाद से दूसरा जो है यमन सिंह के लड़का जो है तैमूर हुआ। और ये तैमूर के बाद से उमर शेख हुआ। ए मोटर भर गइल बा। ए नहीं सुनात रे विभा, रे मोटर भर गइल बा, बंद कराओ। यमन सिंह के लड़का जो है तैमूर हुए और तैमूर के पुत्र उमर शेख हुए और उमर शेख के पुत्र बाबर हुआ और बाबर के पुत्र हुमायूं हुआ। हुमायूं के पुत्र अकबर हुए, अकबर के पुत्र जहांगीर हुए, जहांगीर के पुत्र शाहजहां हुए, शाहजहां के पुत्र औरंगजेब हुए। ये सभी मुसलमान जितने राजा हैं ये सारे हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तानी राजा को तोड़ते रहे, मरोड़ते रहे, लूटते रहे,
लड़ाते रहे, ये जो है कामयाब रहे। इनके ये जो है 10 पीढ़ी जो है 8-10 पीढ़ी शासन किया हिंदुस्तान पर। यहाँ के लोग जो है उनका पतन हुआ और इसी से सबके विनाश हुआ। आज ज़रूरत है इससे बचने के और अपना कल्याण करने के। यहाँ पर चार शिक्षा मंत्री हुए। पहला शिक्षा मंत्री मोहम्मद करीम छागले हुआ। दूसरा शिक्षा मंत्री हुमायूं कबीर हुआ। तीसरा शिक्षा मंत्री नूर हसन हुआ। और चौथा जो है शिक्षा मंत्री खबरुद्दीन अली हुआ। और ये सब 5-5 साल रहे और ये चारों 20 बरस में हिंदुस्तान के सारे ग्रंथ को मिलावटबाजी से भर दिए। असली ले गए और नकली यहाँ रख गए और नकली ऐसा बना दिए जिसमें कि उसके असली के पहचान होना मुश्किल हो गया। सारे इतिहास के खराब करना, सारे धर्म ग्रंथ के खराब करना, सारे संस्कृति खराब करना और हिंदुस्तान के घोर पतन हुआ। ये जो है लगातार जो है चूहा के जैसे ये देश के खोखला करने में लगे हैं। जिस खाली थाली में खाते हैं उसी में छेदा करते हैं। इनका किसी के धर्म से कोई मतलब ना है। इनका अपना काम बनते भाड़ में जाए जानते। रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, कमाएंगे हिंदुस्तान में, पैदा हुए हिंदुस्तान में, लेकिन रात दिन पाकिस्तान के गीत गाएंगे। ये हिंदुस्तान के हार ना मानते हैं, पाकिस्तान के हार मानते हैं। तब मुंह कहीं पेट कहीं, हाथी के 2 दांत होता है, खाने के अलगा दिखाने के अलगा। इसलिए भेड़ियन से बच के रहना है। इनका कोई धर्म ना है। ये भेड़िया जो है इसमें जो है बहुत हिंदू भी गद्दार हुए और ये देश के नाश किए। आज उन्हीं के गद्दारी के वजह से ये कामयाब हुए और इनका 750 बरस गुलाम रहे। ये भेड़ियन के कमी से, जो भेड़िया इनके सपोर्ट किए वो भेड़िया आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये भेड़िया आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। इसलिए भेड़ियन के चेहरा पहचानने की जरूरत है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, अगर इसमें जो इंसान बन जाता है वो किसी के दुख ना देता है। और जो शैतान बन जाता है वो सबके दुख देता है। तो ये सबके दुख देने वाला जो है ये भेड़िया तीसरा है। वो भेड़िया के हिंदू मुसलमान पहचानते ना है। वो भेड़िया ये दोनों के सुख चैन को छीनता है। आज शुरू में लड़ाता रहा, आज लड़ाता है, आगे लड़ाता रहेगा। वो तीसरे है लड़ाने वाला जो गाय के मांस मंदिर में फेंक के और मुसलमान के बदनाम करके हिंदू से लड़ा देता है। वही भेड़िया
वही भेड़िया जो है मस्जिद में सूअर के मांस फेंक के या अफवाह उड़ा करके हिंदू मुसलमान के लड़ा देता है। ये दोनों जो है भेड़ धासान करते हैं और नरसंहार करते हैं। इसमें आम पब्लिक निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इसलिए सावधान होनी है, ये सबसे बचनी है और षड्यंत्र को समझने के प्रयत्न करना है। इस संसार के अंदर जो है हिंदुस्तान जो है ये आपसी फूट के कारण जो है ये गुलाम रहा। ये हिंदुस्तान आपसी फूट के वजह से ये गुलाम रहा। ये सब में आपस में आज भी मेल ना है और भेड़िया दोनों ओर लगे हुए हैं और दोनों ओर जो है वो मौका के तलाश करते हैं और मौका पाते ही अफवाह उड़ा करके लड़ा देते हैं। लंका में एक गिरजा घर में आतंकवादियों ने बम मारा था जिसमें 3000 ईसाई जो है मारे गए थे। वहां पर भगवान परमेश्वर के प्रार्थना सभा हो रहा था। ईसा मसीह के जन्मदिन के उत्सव मनाया जा रहा था। अब उस कंडीशन में वो जो है चर्च पर हमला हुआ विदेशियों के और वहाँ बहुत भयंकर नरसंहार हुआ। इसी तरह से मद्रास में जैनियों के ऊपर हमला हुआ। मद्रास में जब जैनियों के ऊपर हमला हुआ उस हमला में 50,000 जैन साधु को मार दिया गया। मद्रास में नरसंहार हुआ जैनियों के साथ में। धर्म परिवर्तन कराने के लिए ये लड़ाई चल रहा था। ये लोग धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे थे। आज हमारी संस्कृति है कि हमारे पूर्वजों के तलवार के जोड़ से धर्म परिवर्तन कराया गया। आज ईसाई मिशनरी जो है ये शिक्षा के बल पर धर्म परिवर्तन कराता है। इस सभी देश में पहला क्लास से लेकर के एमए, डिग्री, पीएचडी सब क्लास के पढ़ाई कराने के नाम पर उसमें जितने बच्चे जाते हैं वो ईसा मसीह के पूजा करेंगे, ईसा मसीह के प्रार्थना करेंगे और वो ईसाई बन जाते हैं। फिर उनके माता पिता वहाँ जाते हैं और धीरे धीरे वो मिशनरी के असूल है कि कन्वर्ट करना, धर्म परिवर्तन कराना। आज ये बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। यहाँ तक ले कि ये टाटा के जो मालिक है वो भी ईसाई है। राजीव गांधी है वो भी ईसाई थे। ये मेरा जो है सोनिया है ये पूरा खानदान ईसाई है। तो इनके बढ़ावा कौन दिया था? ये कांग्रेसी दिए थे, क्योंकि इन्हीं के चल रहा था। आज इन्हीं के देन है कि हिंदू के सब मंदिर में साईं बाबा घुस गए और कामयाब हो गए। इन्हीं के देन है कि हनुमान जी को बानर बना दिया गया और शनिचर के जो है सब दुनिया के जो है शनिचर सिर पर चढ़ जाता है और जिसके ऊपर चढ़ता है उसके पता ना पड़ता है।
जब पंडित से हाथ दिखाएंगे तो पंडित कहेगा कि तुम्हारे ऊपर शनिचर चढ़ गया है। अब उसको भरम भूत पकड़ लेता है और वो शनिचर से बचने के लिए पंडित से पूछता है कि क्या करें। वो कहता है कि 10,000 रुपया लगेगा, 20,000 रुपया लगेगा, हम जाप करेंगे, पूजा करेंगे, गौरव शांति कराएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अब जो है वो उसके बात में आ जाता है या 10-20 हजार उसके लूट लेता है। ये लुटेरन के कोई धर्म ना है। एगो जो है रोड के किनारे बैठ के तोता से 20-100 गो कार्ड बना लेता है और उसमें से तोता कार्ड निकालता है और कार्ड पढ़ के दुनिया को बताता है कि तुम्हारे किस्मत में क्या लिखा है। वो गधा के ये ना पता है कि ये जिंदगी भर रोड पर बैठ के कार्ड निकालेगा। वो तोता उसके किस्मत ना बताता है कि जिंदगी भर धूप में, बारिश में, सर्दी में बैठ के रोड पर कार्ड निकलवाएगा। दूसरे का भविष्य बताता है। ये जो है भेड़िया जितने हैं ये सगरी मूर्ख बनते हैं और उसके धंधा चलाते हैं। वो धंधा के चलाने में गद्दार होते हैं। ये अंधा नगरी चौपट राजा टकेसिर भाजी टकेसिर खाजा, ये अंधा नगरी है, अंधा राजा है, अंधा राज कानून चलता है। एक गुरु था, वो अंधा था, चेला खोज रहा था। एक चेला था, वो गुरु खोज रहा था। संजोग बस दोनों मिल गए। मिलने के बाद बड़ा दोनों खुश हुए। गुरु पूछता है कि तुम कौन है? वो कहा कि गुरु जी हम चेला हैं। तो चेला पूछा कि आप कौन है? वो कहा कि हम गुरु हैं। दोनों बड़ा खुश हुए। दोनों हाथ पकड़ करके बड़ी खुशी से जा रहे थे। संजोग बस आगे वो कुआं था, वो कुआं में दोनों गिरे और उसी में डूब के दोनों मर गए। ये संसार के अज्ञानता रूपी कुआं में पीछे संसार गिर के मरते रहा, आज मर रहा है अज्ञानता रूपी कुआं में गिर के, आगे भी गिरता रहेगा। जितने गधे हुए वो इसी में खुश रहे, अज्ञान के छिपाते रहे, बताते ना रहे। और अपना लड़के के बताते थे, लेकिन उसके संगत में 100 गो अंधे में वो एगो आँख वाला कैसे होगा? वो भी अंधा हो जाता था। अब पतन सबके हो जाता था। इसलिए विद्या के छिपाओ मत, सबके बराबर अधिकार है, सबको बताओ। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें।